मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला 23 मार्च सन 2022 से पहले हो जाएगा। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में वो कहते हैं कि एक दफ़ा फिर हम तब्दीली का नारा सुन रहे हैं और अपोजिशन की जानिब से कप्तान का धड़न तख्ता करने का ऐलान किया जा रहा है। हुकूमत आज गई कि कल इस तरह के तबसरे फिर ज़ुबान ज़दे आम हो चुके हैं। इससे पहले भी गुज़िश्ता 3.5 साल में यह नारा बारहा लग चुका है। सच तो यह है कि जब भी ऐसा माजी करीब में हुआ, अपोजिशन ने मुंह की खाई। अम्मार मसूद याद दिलवाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना हो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इंतखाब हो, फाइनेंस बिल हो या स्टेट बैंक तरमीमी बिल हो, हर मौके पर अपोजिशन को शिकस्त हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दफ़ा ऐसा क्या होगा जो नया कहलाएगा, जिससे हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। इस बात पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। इसके मुज़मिरात और समरात को जांचने की ज़रूरत है। अम्मार मसूद याद दिलवाते हैं कि एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोई कुर्रा अंदाज़ी करना थी जिसमें पूरे मुल्क के 22 करोड़ अफराद ने शामिल होना था। खान साहब ने कैमरों के सामने 5 पर्चियां निकाली। इस बात पर सोशल मीडिया में हुकूमत की बड़ी सुबकी हुई कि एक ऐसा इत्तफाक है कि पूरे मुल्क में से जिनके कुर्रे निकलना थे वो सारे इस तकरीब में मौजूद थे। यही हाल तहरीक अदम एतमाद का भी है। एक तरफ तो सारी जमातें ये नारे लगाती रहीं कि हम अपनी मजलिस आमला से बात करके आवाम को अपने फैसले से आगाह करेंगे, PDM के इजलास के बाद फैसला होगा, और दूसरी जानिब तमाम जमातें मैदान लाहौर में इकट्ठी हो गई। MQM का वफ्द भी इत्तफाक से लाहौर में पाया गया। मुस्लिम लीग काफ़ी मुज़ाकरात और मुलाकातों के लिए ज़ुहूर इलाही पैलेस में मौजूद थी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी लाहौर में बराजमान थे। शहबाज शरीफ भी सेहतमंद हो चुके थे। दोनों में सब मुलाकातें हुई और फैसला महफूज कर लिया गया कि किसका कुर्रा निकला है और किसके लिए पर्ची खाली है। इस इत्तफाक या हुस्न इत्तफाक के मानी बहुत गहरे भी हो सकते हैं। अम्मार मसूद के मुताबिक इमरान खान हुकूमत को गिराने की ये आखिरी कोशिश हो सकती है। जुलाई में इस हुकूमत को 4 साल पूरे हो जाएंगे। हुकूमत का आखिरी साल वैसे भी इलेक्शन की तैयारी का होता है। इसमें हुकूमत घर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। इस साल में नई इंतखाबी हिकमत अमली तश्कील पाती है, नए इत्तेहाद बनते हैं, पार्टियां अपनी सफ़बंदी करती हैं, बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब होता है। इस साल में तहरीक अदम एतमाद बेफ़ायदा ही नहीं बेमानी भी होती है। लिहाजा ये अपोजिशन का आखिरी चांस है। इसके बाद हुकूमत में तब्दीली का ना कोई इम्कान है और ना ही ज़रूरत। बकौल अम्मार मसूद ज़राए बताते हैं कि इस तब्दीली के लिए नवाज शरीफ को बहुत मुश्किल से मनाया गया है। वो नए आम इंतखाबात के अलावा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अदम एतमाद इनके जहन की पैदावार नहीं है, लेकिन कभी उन्हें बताया गया कि अवाम बहुत तैयार है। कभी हुकूमती जमात के 22 लोगों की फहरिस्त दिखाई गई, कभी इत्तेहादी जमातों की जानिब से एतमाद का यकीन दिलाया गया, कभी हर किस्म की रियासती मुदाखलत का इम्कान ख़त्म किया गया। तब जाकर नवाज शरीफ ने इस पर इत्तफाक किया, लेकिन जब इत्तफाक कर लिया तो फिर भरपूर दबंग तरीके से किया। इन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को सिंगल आउट किया बल्कि हुकूमत के जाने को कौम के लिए खुशखबरी भी करार दिया और इस मुहिम जुई पर पूरी जमात और अपने हलीफों को भी उकसाया। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता 5 साल में यह पहली दफ़ा किया है। इससे पहले वो इमरान खान को मुकाबले का हकदार ही नहीं कहते थे, लेकिन अब नवाज शरीफ ने इमरान खान को संजीदा लेना शुरू कर दिया है, जो कि हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया हो सकता है। नवाज शरीफ अगर इस नतीजे पर पहुंचे हैं तो उनके पास इस नई जंग के लिए कोई दलील भी यकीनन होगी। वो दलील क्या है, इसके बारे में फैसला मुस्तकबिल करेगा। अम्मार मसूद के मुताबिक हुकूमत के लिए हालात साजगार नहीं रहे। कभी फैसल वाउडा के खिलाफ अरसे से रुका हुआ फैसला आ जाता है, कभी ये इल्म होता है कि करप्शन तो इस दौर में बढ़ गई है, कभी फैसलाबाद में डॉक्टर शहबाज गिल पर आवाज़ें कसे जाते हैं, कभी इमरान खान फ्रस्ट्रेशन में खतरनाक होने का इंदिया दे देते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि अदम एतमाद के लिए हालात मुवाफिक है। फ़र्ज़ कीजिए ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और अपोजिशन का एक बार फिर वही हाल होता है जो कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, तो फिर क्या होगा। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि PDM ने अपने पास एक दूसरा ऑप्शन भी रखा हुआ है। अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर नहीं होती तो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन बहरहाल मौजूद है। सब जमातों का 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च बहुत से लोगों के लिए ख़तरे की घंटी हो सकता है। अम्मार मसूद के मुताबिक यह पहली तहरीक अदम एतमाद होगी जिसमें हुकूमत के जाने से ज़्यादा अहम बात यह है कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा, नया वज़ीर-ए-आज़म कौन और किस जमात से होगा, क्या इलेक्शन की कॉल दी जाएगी, इस हुकूमत के दिन किसी और वज़ीर-ए-आज़म के तहत पूरे करवाए जाएंगे। इस दुश्वार वक्त में क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत में आएगी और कप्तान दौर की नाकामी का सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेगी? अगला बजट कौन पेश करेगा? क्या हुकूमत की बैसाखियाँ हट जाएंगी? 1 पेज फट जाएगा? क्या राज करेगी? खल्क़ खुदा का नारा लगेगा? इन सवालात के जवाब अभी तिश्ना है। फ़िलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो फैसला होना है 23 मार्च से पहले हो जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।